कहते हैं कि एक बाप कभी नहीं चाहता कि उसका बेटा जुर्म की दुनिया में वही काम करे जो उसने किया, लेकिन माफिया डॉन अतीक अहमद को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं उसे सुनकर सब हैरान हैं। पुलिस की माने तो बरेली जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ और शूटर मोहम्मद गुलाम नहीं चाहते थे कि असद उमेश पाल हत्याकांड में शामिल हो। आरोप है कि अतीक का बेटा असद उन शूटरों में शामिल था जिन्होंने उमेश पाल पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। वारदात के बाद से असद फरार चल रहा है और पुलिस ने उस पर 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। पुलिस के दावों के मुताबिक अतीक की जिद पर असद को उमेश पाल हत्याकांड में शामिल किया गया और उससे गोली चलवाई गई थी। सूत्रों की माने तो उमेश पाल हत्याकांड के बाद पत्नी शाइस्ता ने अतीक अहमद को साबरमती जेल में फोन किया था। असद का नाम और फुटेज सामने आने के बाद शाइस्ता ने अतीक अहमद से नाराजगी जाहिर की थी। शाइस्ता ने रोते हुए कहा था कि असद बच्चा है और उसे इस मामले में नहीं लाना चाहिए था। पुलिस की ओर से तो ये तक दावा किया जा रहा है कि शाइस्ता द्वारा नाराजगी जाहिर करने के बाद अतीक ने डांटते हुए कहा था कि असद की वजह से 18 साल बाद चैन की नींद सो पाया हूँ। उमेश पाल के चलते मेरी नींद हराम हो गई थी। असद शेर का बेटा है और उसने शेरों वाला काम किया है। बता दें कि 24 फरवरी 2023 को शाम 5 बजे उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी। इस घटना में उनके गनर राघवेंद्र सिंह और संदीप निषाद भी मारे गए थे। खबरें तो यहाँ तक है कि माफिया डॉन अतीक अहमद के बेटे असद अहमद को दिल्ली में मदद करने वाले 3 लोगों की पहचान हो गई है। हत्याकांड के बाद से फरार असद छुपने के लिए दिल्ली पहुंचा था। इन लोगों में शामिल एक शख्स ने असद को पैसे मुहैया कराए थे। पुलिस को पता चला कि दिल्ली में असद का पुराना ड्राइवर रहता है। उमेश पाल की हत्या करने के बाद असद अहमद छुपने के लिए दिल्ली पहुंचा था। ड्राइवर सहित 3 लोगों की असद से मुलाकात हुई थी। फिर असद ने ड्राइवर को मेरठ पैसे लेने के लिए भेजा था। यहाँ आकर ड्राइवर ने मेरठ से पैसे लिए थे और वापस दिल्ली जाकर असद को दे दिए थे। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।